हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नाराज़गी। माँ, आज फिर भैया ने भाभी को बहुत सारे पैसे पकड़ाए हैं और कह रहे थे, ये लो और जो लेना हो ले आओ। रितु अपनी माँ से बोल ही रही थी कि पीठ पीछे खड़ी स्नेहा को देख गीता जी बोल उठी, हाँ तो क्या हुआ, बहू के हाथों में जब पैसा आता है फिर कहाँ कुछ पहले जैसा रहता है। और उसका पति है वो क्यों ना दे उसको। क्यों बहू, इस बार घर का कौन सा कोना नए सामान से भरने वाली हो। स्नेहा को देख सासू माँ ने पूछा। रितु माँ की बात सुन जेपी, वो तो अलग, पर माँ की रस में डूबी बात पर उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि ये शिकायत तो अक्सर गीता जी स्नेहा के लिए अपनी बेटी से करती ही रहती थी। कुछ नहीं माँ जी, वो मुझे कुछ कपड़े लेने थे, इसलिए रोहन ने पैसे दिए हैं। आपको कुछ भी चाहिए तो बता दीजिए, लेती आऊँगी, स्नेहा ने अपनी मस्ती में कहा। ना ना बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इस रितु को कुछ चाहिए तो पूछ लो, गीता जी ने कहा। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए अपनी शॉपिंग करने, मुंह बनाते हुए रितु ने कहा। स्नेहा बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। तैयार होते होते स्नेहा सोच रही थी, ब्याह बाद जब इस घर में आई थी तो ससुर जी बीमार ही रहते थे। रोहन की आधी तनख्वाह उनके इलाज में ही चली जाती थी, जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी। एक कुंवारी ननद पढ़ाई कर रही थी। तंगहाली देख स्नेहा ने अभी परिवार ना बढ़ाने की सोच ली थी। 2 साल होते होते ससुर जी चल बसे। अब थोड़े पैसे बचने लगे थे, या यूं कहें कि हालात पहले से ठीक होने लगे थे। स्नेहा को ब्याह में बहुत कुछ मिला था, पर एक लड़की के बड़े अरमान होते हैं। अपने घर को सजा सवरा रखने के। कई बार मायके में कुछ करना चाहे तो लोग कह देते हैं ससुराल जाकर करना जो करना है, और ऐसे में अक्सर लड़कियां शादी के बाद वो शौक पूरा करने की सोच के साथ बड़ी ही होती हैं। स्नेहा रोहन से कहती है, घर में बहुत कुछ ज़रूरत का सामान लाना है। अब तक जैसे तैसे काम चला रहे थे, पर ऐसा कब तक चलेगा। तब रोहन ने स्नेहा को कुछ पैसे देकर हिसाब से ही चलते हुए जरूरत की चीजें लाने और घर की मरम्मत की जिम्मेदारी सौंप दी थी। ये बात गीता जी और रितु को हजम नहीं हो रही थी। स्नेहा तैयार होकर बाजार चली गई। बहुत दिनों से वो सोच रही थी घर में एक वॉशिंग मशीन ले आए। रोहन के साथ जाकर वो पहले देख आई थी, पर उस वक्त पूरे पैसे नहीं थे, इसलिए नहीं ला सके। मशीन ऑर्डर कर स्नेहा कपड़े की दुकान पर गई। अच्छा सा एक सूट खरीद कर घर आ गई। जैसे ही घर पहुंची, गीता जी और रितु इस ताक में ही बैठे थे कि स्नेहा क्या लेकर आती है, पता कर सके। एक कपड़े का पैकेट देख दोनों मुंह बिचका करे रह गईं, क्योंकि वॉशिंग मशीन ठेले पर भेजने को बोला था, जिसके आने में अभी वक्त था। स्नेहा बिना किसी से कुछ बोले कमरे में जाकर बैग रख कर आ गई। क्या लाई है बहू, दिखाया भी नहीं, कमरे में जाकर रख दी। देख रही हूँ आजकल बस अपना अपना करने लगी हो। रोहन पर क्या बस तुम्हारा ही हक है, मेरा और रितु का नहीं। पहले तो तुम हमारे लिए भी कुछ ले आती थी, आज बस अपने लिए ही लाई हो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। गीता जी नाराजगी जाहिर करते हुए बोली। आप जो समझे माँ। स्नेहा कंधे उचकाते हुए बाहर जाकर ठेले वाले का इंतजार करने लगी। स्नेहा मन ही मन सोच रही थी, आपको कुछ भी कर लूँ, खुश तो होना नहीं है, फिर बात बढ़ाकर क्या ही फायदा। और जो पहले बता देती मशीन के लिए तो 100 ताने यूं ही मार देती। सामने ठेले वाले को देख स्नेहा उससे जगह पर मशीन रखवाने लगी। आवाज सुनकर गीता जी और रितु बाहर आ गए। वाह भाभी, हमारे घर भी वॉशिंग मशीन आ गया। रितु खुश होकर बोली, ये क्या बहू, बेकार का पैसा खर्च कर आई। कपड़े धोते ही कितने हैं जो हाथ से नहीं धुल सकते थे।
अरे तुम्हारा बस चले ना, पूरे घर में कुछ ना कुछ नया लाती रहोगी। हम पहले क्या मशीन से ही धोते थे, जो तुम ये उठा लाई? गीता जी रोष व्यक्त करते हुए बोली। अरे माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए, बहू आप सबका सोच कर वॉशिंग मशीन लाई। कह रही थी आज ही पहुंचा देना, और आप नाराज हो रही हैं। मशीन लाने वाले ने कहा चुप करो, तुम मशीन सेट करके जाओ। स्नेहा उसे डपटते हुए बोली। मशीन लग गया। दूसरे दिन सुबह सुबह स्नेहा वो बैग लेकर आई और रितु को देते हुए बोली, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। देखो ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, पसंद आता है कि नहीं? रितु देखकर स्तब्ध रह गई। कल तक अपनी भाभी के लिए मन में ना जाने कितने बैर रखे हुए थी, आज उस तोहफे से सब धुल गया था। थैंक यू सो मच भाभी, आप मेरे लिए लेकर आई थी और मैं सोच रही थी अपने लिए लेकर आई हैं। रितु बोली। कोई बात नहीं रितु, वैसे घर में वॉशिंग मशीन भी आपकी वजह से ही लाया गया है। कुछ दिनों से आप माँ से शिकायत कर रही थी ना, कॉलेज जाना होता और कपड़े धोने में समय जाता। कितना अच्छा हो हमारे पास भी वॉशिंग मशीन हो। बस लीजिए, आपके भैया से कहकर पैसे लिए और ले आई। माँ, मैं बेकार के पैसे खर्च नहीं करती हूँ। घर में ज़रूरत के हिसाब से ही सामान लाकर थोड़ा बदलाव कर देती हूँ, जिसमें हम सबको सहूलियत हो। क्या आप खुश नहीं हैं? स्नेहा ने गीता जी से पूछा। माँ खुश भी होंगी तो दिखाएंगी नहीं, बहू से भला कोई सास खुश होती है? क्यों माँ, ठीक कह रहा हूँ ना? रोहन माँ की ओर देखते हुए हंसकर बोला। हाँ हाँ, नहीं होती खुश, पर अब समझ आ रहा, बहू के हाथ में पैसा मतलब घर में कुछ तो बदलने वाला। क्या गीता जी हंस दी और रितु को आशीर्वाद देकर स्नेहा का लाया तोहफा देखते हुए बोली, मुझे तो माँ होकर याद ना रहा, तुम्हें कैसे याद रहा? माँ अपने तो अपने होते हैं ना, कैसे ना याद रहता? स्नेहा ने कहा। सुनकर सब एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।